हेलो दोस्तों, मेरा चैनल आपकी खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, किताबों में आपने कोरल रीफ्स या मूंगे की चट्टानों के बारे में तो बहुत पढ़ी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार कहाँ है? आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में बनी ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी और फैंटास्टिक मूंगे की चट्टानों के लिए मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कोरल रीफ सिस्टम, जिसमें 2900 से अधिक व्यक्तिगत रीफ और 900 द्वीप शामिल है। इस मूंगे की दीवार की लंबाई लगभग 1200 मील और चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक है। महाद्वीपीय तट से इसकी दूरी 10 से 150 मील दूर तक है। हालांकि ये कई जगहों पर टूटा हुआ है और इसका अधिकांश भाग जो जल में डूबा है, परंतु कहीं-कहीं जल के बाहर भी स्पष्ट दिखाई देता है। दरअसल कोरल रीफ्स को दुनिया के ओशन बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट माना जाता है। इन्हें ओशन रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। आमतौर पर कोरल कम गहराई पर ही पाया जाता है, क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन की कमी होती है। कोरल रीफ्स या मूंगे की चट्टानें समुद्र के भीतर स्थित कोरल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। कि दुनिया की सर्वाधिक कोरल हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाई जाती है। भारत की अगर बात करें तो मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आदि द्वीप भी कोरल से ही निर्मित है। ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि ये देखने में इतना खूबसूरत लगता है कि कोई भी इसे देखकर हैरान रह जाता है। दुनिया भर से लोग ग्रेट बैरियर रीफ को देखने के लिए आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को हर साल इससे करीब 42,000 करोड़ रुपए की इनकम होती है। ये जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है। ये रिच इकोसिस्टम अरबों छोटे जीवों से मिलकर बना है, जिन्हें कोरल पॉलिप्स के रूप में जाना जाता है। ये समुद्री पौधों की विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि समूह में रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित इसका निचला हिस्सा काफी कठोर होता है, जो कि कोरल रीफ्स की संरचना का निर्माण करता है। इन कोरल पॉलिप्स में माइक्रोएल्गी पाए जाते हैं, जिन्हें ज़ूज़ैंथेली कहा जाता है, जो इसके टिश्यूज के भीतर रहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ को सन 1981 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसी तरह CNN ने ग्रेट बैरियर रीफ को दुनिया के 7वें अजूबे में शामिल किया। यहाँ पे करीब 1500 प्रजातियों की मछलियाँ, 111 प्रकार के कोरल, 134 प्रकार की शार्क और रेज मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर समुद्री कछुए की लगभग 7 प्रजातियां और 30 तरह की स्तनधारियों की प्रजातियां पाई जाती है, जो लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। यहाँ पर सी बर्ड की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है और इसके साथ साथ यहाँ तकरीबन 630 प्रजाति की स्टारफिश और समुद्री अर्चिन्स भी पाई जाती है। पूरी दुनिया में मौजूद सभी मूंगे में से 1/3 मूंगा इसी ग्रेट बैरियर रीफ में पाई जाती है। दोस्तों, कोरल ब्लॉक का उपयोग इमारतों और सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आभूषणों के लिए भी किया जाता है। मूंगों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले चूने का उपयोग सीमेंट उपयोगों में किया जाता है। ये प्राकृतिक आपदाओं से मानवता की रक्षा करती है, पर्यटन और मनोरंजन के माध्यम से राजस्व और रोजगार प्रदान करती है। ये मछलियों, स्टारफिश और सी एनेमोनीज के लिए आवास प्रदान करती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण कोरल रीफ्स पर बुरा असर पड़ रहा है। अध्ययन के अनुसार विश्व के सबसे बड़े मूंगा चट्टान क्षेत्र में 1995 से 2017 के बीच इसकी आबादी और आकार का आकलन किया गया तथा पाया गया कि छोटे, मध्य और बड़े सभी तरह के कोरल्स की संख्या में इस आबादी में कमी आई है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे भारी मात्रा में कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं हो रही है। कोरल्स द्वारा इतने तेज गति से हो रहे ब्लीचिंग का सामना नहीं किया जा सकता है। ब्लीचिंग की समस्या उनके अस्तित्व के लिए एक गंभीर संकट बन गई है।
ग्लोबल वार्मिंग हर एक मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, महासागर और हमारे पृथ्वी के वायुमंडल स्तर को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार से जलवायु पर्यावरण कोरल ब्लीचिंग की इस समस्या का मुख्य कारण बन गया है। कोरल रीफ हजारों वर्षों से जलवायु में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप खुद को ढालते आ रहे हैं, पर आने वाले समय में वह खुद को तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन से नहीं बचा पाएंगे। विश्व भर में कोरल रीफ का लगभग 25% डैमेज हो चुका है और इसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है और बाकी के 2/3 पे भी गंभीर संकट मंडरा रहा है। जलवायु परिवर्तन जिसकी वजह से समुद्र के पानी का तापमान बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण ही ग्रेट बैरियर रीफ के लगभग आधे कोरल रीफ्स का विनाश हो चुका है। कोरल्स पानी के अत्यधिक तापमान सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि पानी के अत्यधिक तापमान के कारण उनके अंदर स्थित उन्हें रंग प्रदान करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नष्ट होने लगते हैं। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा महासागरों में काफी तेज पैमाने पर कई तरह के केमिकल और फिजिकल चेंज होते रहते हैं, जिससे कई तरह के मरीन इकोसिस्टम और जीवों के ऊपर आधारभूत स्तर पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मनुष्य और कोरल्स दोनों ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसीलिए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने की आवश्यकता है, जिससे इस संकट को और आगे बढ़ने से रोका जा सके। ये बताने की जरूरत नहीं है कि कोरल रीफ्स के विलुप्त हो जाने के कारण इकोसिस्टम पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। विश्व भर में एवरेज तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस कम करके तथा इस तापमान को नियंत्रित करके ही कोरल रीफ्स की सुरक्षा की जा सकती है। इसके साथ ही हमें स्थानीय स्तर पर प्रदूषण और अनियंत्रित रूप से मछली पकड़ने के तरीके से भी निपटने की आवश्यकता है और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को भी कम करने की आवश्यकता है। कोरल रीफ के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये काफी जरूरी है कि हमारे द्वारा इसके रखरखाव और प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, तभी इस समस्या पर काबू किया जा सकता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की। सरकार ने ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज लॉन्च किया, ताकि कोरल के विशाल नेटवर्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटाए जाने से रोका जा सके। जब संयुक्त राष्ट्र ने पहले 2015 में रीफ की विश्व धरोहर सूची को डाउनग्रेड करने की चेतावनी दी थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने रीफ 2050 योजना बनाई थी और सुरक्षा में अरबों डॉलर का इन्वेस्ट किया था। माना जाता है कि उपायों ने रीफ के गिरावट की गति को रोक दिया है। हालांकि अधिकांश रीफ सिस्टम पहले ही डैमेज हो चुका है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। आज के इस वीडियो में हमने जाना ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से नई नई जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।